भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही फेमस हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं साथ में फिल्म करते करते अक्षरा सिंह और पवन सिंह की अच्छी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे अक्षरा पवन के प्यार में पड़ने लगी और उन्हें दिल दे बैठी। दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे, लेकिन फिर इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। वहीं अक्षरा सिंह ने ब्रेकअप के बाद पवन सिंह पर कई इल्जाम लगाए। अक्षरा के मुताबिक रिलेशन में आने के कुछ महीने बाद ही पवन सिंह अक्षरा पर जुल्म करने लगे थे। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अक्षरा को काम से हटवा दिया था। इसके बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर मारपीट जैसे कई गंभीर भी आरोप लगाए। वहीं अक्षरा द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर कई बार पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। इस बीच अब भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का इस मामले पर एक बयान सामने आया है। रानी चटर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिलेशन पर बात की और इस दौरान उन्होंने खुलकर पवन सिंह का सपोर्ट भी किया है। रानी चटर्जी से जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अक्षरा के घर के बाहर पवन शराब पी रहे थे, इस पर रानी ने कहा कि सबको पता है वो शराब पीते हैं, कौन नहीं पीता है शराब, लेकिन ये बताओ कि आखिरकार एक सुपरस्टार इतना बड़ा पागल तो नहीं हो सकता कि वो किसी अनजान लड़की के घर के सामने शराब पीकर तमाशे करेगा। कुछ तो हुआ होगा ना। मैं इस बारे में नहीं बात करती क्योंकि मैं फुल ऑन पवन जी के सपोर्ट में हूँ। मैंने ऐसे कई लड़कों को देखा है जो 4-5 महीने के अफेयर में होते हैं या 2 साल के अफेयर में होते हैं या फिर लड़कियाँ उन पर रेप अटेम्प्ट केस लगाती है। रानी चटर्जी ने आगे कहा, पवन जी पर जब केस हुआ था तो मैं ऐसे ही कुछ इल्जाम लगाए गए थे रेप वगैरह के, तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हुई थी कि नहीं, आपका अफेयर है, आपने प्यार किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको दिक्कत है, आप केस करो, लेकिन आप झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। एक्ट्रेस आगे इस बारे में बात करते हुए बोली, मैं पवन जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि बहुत दर्द है उनके अंदर, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।